चाहे हम किसी भी जॉब प्रोफेशन में हो, हम में से हर एक इंसान अपनी करियर में ग्रो करना चाहता है। बट हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोग तो लाइफ में बहुत ग्रो कर जाते हैं। 10,000 20,000 की सैलरी से स्टार्ट करके 2 लाख 3 लाख 4 लाख सैलरी पे 10 साल 15 साल में पहुंच जाते हैं। बट बहुत सारे लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि काम करने के बावजूद भी अच्छे से अच्छे कॉलेज स्कूल से एजुकेशन लेने के बावजूद भी कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत किया था। आज की इस वीडियो में अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे 12 वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि काम के साथ साथ बहुत ज़रूरी है यदि आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी जॉब में ग्रो करना चाहते हैं। पहली चीज़, अपने शुरुआती जॉब एक्सपीरियंस में सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। इससे आप अपने कंपनी की कल्चर को समझ पाएंगे, और जब आप कंपनी की कल्चर को समझ पाएंगे तो उसमें ढल पाएंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर से आप फाइट नहीं कर सकते, आपको उसमें ढल के उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है, तभी आप ग्रो कर पाते हो। नंबर 2, आप अपने लीडर को, अपने बॉस को खुश रखे बिना अपनी कंपनी में ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपको उनकी चापलूसी करनी है, आपको उनके हाँ में मिलाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आपको लर्न करना है, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ों को करना है, सो डैट उनकी लाइफ आसान हो। जब उनकी लाइफ आसान होगी तो वो ग्रो करेंगे, और वो जो स्पेस बीच में बचेगा उसके लिए आप दावेदार हो सकते हैं। नंबर 3, कीप अप टू योर कमिटमेंट। दोस्तों, कमिटमेंट अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी को कोई कमिटमेंट कर रहे हो तो या तो उस काम को उस टाइम पीरियड के अंदर जो कि आपने सामने वाले को दे रखा है कंप्लीट करके दे दो, या फिर किसी कारण से आप नहीं कर सकते हैं तो उनके बिना पूछे, उनके बिना आस्किंग के आप उनको अगला जो डेडलाइन है उस काम को कंप्लीट करने का वो बता दो। इससे आप पे ट्रस्ट जगेगा सामने वाले का, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, एंड बॉन्डिंग जब स्ट्रांग होगी तो आप साथ में मिलके अच्छा काम कर पाओगे, और जब अच्छा काम कर पाओगे तो आप वहाँ पे ग्रोथ भी कर पाओगे। ऑफिस पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा पेनफुल चीज़ है जो कि आपकी करियर को बर्बाद करता है। जब तक आप ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहोगे, आप बर्बाद हो जाओगे अपने करियर में। इसलिए ऐसे कॉर्पोरेट से, ऐसे ग्रुप से हमेशा ही दूर रहो जहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत ही सच्चाई है कि यदि आप कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में घुस गए तो आपके काम को कभी भी सराहा नहीं जाएगा, और एक न एक दिन आप उसके शिकार जरूर हो जाएंगे। नंबर 5, डोंट वॉक टू प्लीज एनीवन। कभी भी किसी को खुश करने के लिए, किसी से तालियां बजवाने के लिए काम मत करिए। क्योंकि यदि आपने किसी को दिमाग में रख के, किसी की तालियों के दिमाग में रख के काम करने की कोशिश करी है, और यदि वो चीज़ आपको फीडबैक में नहीं मिलेगी तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो, और आप अपना कमांड किसी और के हाथ में दोगे, और आपकी ग्रोथ उस पे ही डिपेंड हो जाएगी जिसकी फीडबैक पे डिपेंड होके आप काम कर रहे हो। तो इसीलिए कभी भी किसी को खुश करने के लिए काम मत करो। डोंट वेट फॉर फीडबैक। अगला पॉइंट, डोंट वेट फॉर फीडबैक। कभी भी फीडबैक के लिए वेट मत करो, क्योंकि फीडबैक जब तक आप मांगते नहीं हो आपको एक ट्रू फीडबैक नहीं मिलता है, और यदि आपको फीडबैक नहीं मिलता है तो आपको ये पता नहीं चलता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अपनी
कलीग से, अपने लीडर से ये चीज़ हमेशा पूछने की कोशिश करो कि आपकी फीडबैक उनकी नज़र में क्या है, क्योंकि जब आप उनसे फीडबैक लेते हो तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके और अच्छा करते हो, और जब वो और अच्छा करते हो तो आप उस अकॉर्डिंगली ग्रो करते जाते हो, जो कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट, लव द वर्क यू डू। दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ को इतना प्यार करते हो करने में कि आपको वो करने पे मजबूर कर रहा है। तो कभी भी यदि आपको लाइफ में ग्रो करना है तो वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि जब तक आप उस काम को प्यार नहीं करोगे, मजबूरी में 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, साल भर कर सकते हो, लेकिन आप उस काम में ग्रो कभी भी नहीं कर पाओगे यदि आपको वो काम पसंद नहीं है तो इसीलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि आप जो काम कर रहे हो उससे कितना प्यार कर रहे हो। पॉइंट नंबर 8, दोस्तों, आइडिया के लिए आज तक किसी को भी अवार्ड नहीं मिला कि हाँ ये आइडिया तो मेरे पास भी 5 साल पहले आया था, मेरे दिमाग में भी ये आइडिया चल रहा था। इस चीज़ का आज तक किसी को कुछ भी पे नहीं हुआ। आइडिया तब तक वर्थलेस है जब तक कि वो एक्शन में तब्दील ना हो जाए। इसीलिए जो भी आइडिया आपको आता है उसको एग्जीक्यूट करो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें करते हो। जब आप अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें करते हो तो वो काम आपको दूसरों से अलग करता है, और जब आपको काम दूसरों से अलग करता है तो आपकी ग्रोथ भी दूसरों से अलग होती है, और यही करके आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। तो आइडिया जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक उस आइडिया का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करो, अपने काम में अलग अलग क्रिएटिविटी लाओ, जिससे आपका काम और अच्छा होता जाएगा और वो आपको करियर में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने अपने 12 साल के करियर में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 9 to 5 के बदले 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। बट यदि आप उनसे पूछोगे कि वो काम क्या करते हैं, या फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि वो काम क्या करते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो 1 घंटा भी अपना फुल टाइम दे के काम नहीं करते हैं। एंड फिर वो बोलते हैं कि क्या यार, क्या ऑफिस का टाइमिंग है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपना फोकस्ड आवर कितने घंटे देते हो। मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ कि यदि आप 3-4 घंटे फोकस्ड होकर काम करते हो तो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए वो 3-4 घंटे काफ़ी ज़्यादा होगी। बट हम क्या करते हैं, टी ब्रेक, सुट्टा ब्रेक, लंच ब्रेक, अलग अलग ब्रेक में चिट चैट में लगे हुए हैं। उससे हमारा जो प्रोडक्टिव काम होता है वो 1 घंटे भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फुल टाइम देने के बावजूद भी ऑफिस में हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, बल्कि सिर्फ एंड सिर्फ टाइम का वेस्ट करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसा कोई चीज़ें जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ और वो आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी जॉब में, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि और भी लोगों को सीखने को मिले और आने वाले टाइम में मैं भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। टेकिंग ऑनरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर कॉर्पोरेट लाइफ। जब तक जिस काम का आप ऑनरशिप नहीं लोगे, आपको वो काम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। किसी को लगना चाहिए कि ये काम आपने किया है, और अपने काम को इतनी बारीकी से समझ लो, अपने काम को इतनी बारीकी से करो कि कोई भी एक काम देखे तो उसको ये ना लगे कि यार इस काम को देख के मज़ा नहीं आया। क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपकी एक अलग ब्रांड वैल्यू डेवलप होगी, एंड जब आपकी एक अलग ब्रांड वैल्यू डेवलप होगी तो चाहे आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप वाई कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप एक्स कंपनी में काम कर रहे हो, हर जगह आपकी डिमांड होगी और आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। सुनते हैं तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको लर्निंग मिलती है, जिससे आप सीखते हो। बट जब आप बोलते हो सिर्फ, तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो।
एंड सेकेंड थिंग कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक कंपनी कल्चर में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी पैसे के दम पे अपनी जॉब को मत तोलो। अरे मेरा 40,000 से 50,000 सैलरी ग्रोथ हो रहा है, मेरी 40,000 से 60,000 सैलरी ग्रोथ हो रही है, इसलिए मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ। नॉट अ गुड वे, बिकॉज ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो जंप ले रहे हो उसमें आपकी लर्निंग कितनी होगी, आप जो जंप ले रहे हो उसमें कैसे लीडर के साथ आपको काम करने को मिलेगा, आप जो जंप ले रहे हो वो कैसे कल्चर में काम करने को आपको मिलेगा। बिकॉज ये सारी चीज़ें यदि आपको मिल रही है तो आपकी मनी कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी आप समझ भी नहीं सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के 12 पॉइंट जो यदि आपने डिटेल्स में ऑब्जर्व किया होगा तो 110% आपको अपने करियर में हेल्प करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।